2025 का लास्ट क्लास है। क्या कहेंगे सर? कोई मोटिवेशन वोशन किसी काम नहीं आता है। हर दिन उस साल का आखिरी दिन हो। कदो तुमको याद आता है 31 दिसंबर? कोई भी दिन 365 दिन अपने साल का आखिरी ही होता है और वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता है। ये सोचेगा कि हम 1 जनवरी से ये काम छोड़ देंगे तो हम ये कर देंगे, कर देंगे, कभी नहीं सुधर। मुसलमानों को ऐतराज है कि गुजरात दंगा क्यों है, लेकिन कश्मीर से दिक्कत नहीं है। किसी को कश्मीरी पंडितों की चिंता है तो उसे गुजरात के दंगा से कोई चिंता नहीं है। जिसको इन दोनों को चिंता, उन्हें 1984 के सिखों के दंगा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कितनों योग्य हो, कितनों लड़ाई जीता दे, लेकिन कटप्पा कटप्पा ही रहेंगे। भल्लाल देव राजा बन जाएगा। दौरा के चोटिया के गाड़ी चढ़ा दी कोना के ऊपर, ऐसे हो गया। जैसे बालू माफिया करता है। राजस्थान वगैरह अरावली पहाड़ काट रहा है, कोनो जाएंगे ना डीएम एसडीएम रोकने के लिए, तो पहाड़ के पास तो कोई मिलेगा नहीं। चारों ओर से ट्रैक्टर वैक्टर लेके रास्ता रोक देंगे, से चढ़ा उड़ा के मार देता है। हाँ, और वहां पर रहबे करता है सब। पेंट का घोला बनाएगा फर्स्ट क्लास है, वो गढ़ा खोदेगा, उनमें डाल के पैक कर देगा। एक का मसाला बना के कंक्रीट मार देता है। ऐसा बहुत खतरनाक चीज है। 2025 का लास्ट क्लास है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा कोई मोटिवेशन वोशन किसी काम नहीं आता है। समझ में आ गया? कहने की बात है। आपकी माँ आपका ख्याल रखती है किसी मोटिवेशन की वजह से नहीं। समझ में आ गया? आप अपने पिताजी की इज्जत करते हैं किसी मोटिवेशन से नहीं। ये सब चीजें कहने के लिए। हर दिन उस साल का आखिरी दिन हो। कदो तुमको याद आता है 31 दिसंबर? कोई भी दिन 365 दिन अपने साल का आखिरी ही होता है। क्या? और वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता है। ये सोचेगा कि हम 1 जनवरी से ये काम छोड़ देंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कभी नहीं। एक कहने के लिए बस इतना जरूर कहेंगे कि कोई वादा मत करना। समझा क्या? वादा करके तोड़ने से कहीं बेहतर है कि वादा ही ना करो। समझे? ये शांति से अपने काम पे ध्यान देना, कोई प्लानिंग वगैरह मत करना, अपने काम पे ध्यान देना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वर्क करना है। समझे? आप क्या करते हो? प्लानिंग करते हो, ये वाला काम करना है, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ नहीं भैया, इस टाइम पे तुम्हें क्या करना है? काम करना, काम पे फोकस। सर, सुप्रीम कोर्ट रेपिस्ट को वापस जेल में डाल दिया। बहुत अच्छा हुआ। हम लोग हल्ला कर दिए थे, पूरी इंडिया मिलके हल्ला कर दी थी। नहीं समझ में आ गया? और कौन जज हाई कोर्ट वाला बलात्कारी को छोड़ दिया था, वो जज का फोटो लाल किला पे लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। कह रहा है कि हम इसलिए जमानत दे दिए, ये उस समय विधायक थे, कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं थे। अरे तरीका, तोरा विधायक और पब्लिक सर्वेंट दिख रहा है, बलात्कारी नहीं दिख रहा है। तो किसी को जाति के आधार पर भेदभाव नहीं, धर्म के आधार पर भी नहीं। भारत में धर्म के आधार पर दंगे होते और जाति के आधार पर भेदभाव होता है। और धर्म के आधार पर सीधे दंगे करा देगा, मारे का काटाकुटी का। समझ गया? और जब तक दंगों में पक्षपात की चीजें रहेंगी तब तक कभी शांत नहीं होगा। आप देखिए कि एक ही कम्युनिटी होगी जो कहेगी गुजरात दंगे से किसी एक ही कम्युनिटी को होगा। मुसलमानों को ऐतराज है कि गुजरात दंगा क्यों हुआ, लेकिन कश्मीर से दिक्कत नहीं है। किसी को कश्मीरी पंडितों की चिंता है तो उसे गुजरात के दंगा से कोई चिंता नहीं है। जिसको इन दोनों को चिंता, उन्हें 1984 के सिखों के दंगा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको ध्यान देखेंगे तो मणिपुर में क्रिश्चियंस मर रहे हैं तो उनमें भी कोई चिंता नहीं आ रही है। कुकी मैतेई लड़ रहे हैं, उनमें चिंता नहीं आ रही। ये सेलेक्टिव अप्रोच एक देश की ओर नहीं जाता है, ये कबीला की ओर खींच के ले जाता है। इस दिन पूरा देश कहेगा कि कश्मीरी पंडितों के लिए, इस दिन पूरा देश कहेगा सिखों के खिलाफ जो 1984 में नरसंहार हुआ, या जो मुसलमानों के खिलाफ 2002 में गुजरात में हुआ, या जो मणिपुर में हुआ। जब तक ये सेलेक्टिव अप्रोच रहेगा तब तक, और देश का तो दुर्भाग्य है, कश्मीरी पंडितों की जगह अगर कश्मीरी दलित रहते तो इतनी बुलंदी से आवाजों नहीं उठता। देश में आप अपराधी कहलाएंगे या आप बाहुबली कहलाएंगे, ये आपकी जाति डिसाइड करती है। 10 लोगों को मार दिए, मर्डर करके लूट लिए, और अगर छोटे जाति के हैं तो अपराधी। 10 लोगों को मार दिए, लूट उठ लिए, बड़ जात के हैं तो बाहुबली। बाहुबली नहीं समझ आ गया? ये डिसाइड करता है। समझ में आ गया? क्योंकि किसी के नसीब में भारत में है कि कटप्पा ही लिखा है। कितनों योग्य हो, कितनों लड़ाई जीता दे, लेकिन कटप्पा कटप्पा ही रहेंगे। भल्लाल देव राजा बन जाएगा। ये इस देश का बहुत कठोर सत्य है। छोटी जातियां इसकी पिस जाती हैं और वो हमेशा पिसते रहेंगे, क्योंकि छोटी जातियों ने अपना एक रहनुमा नेता चुना है। वो नेता इनको ऐसे बटोर के ले जाता है, चल 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 बड़ा अच्छा काम करेंगे, बटोर के ले आता है।
अपने को मंत्री पद, अब कुछ कुछ पद ले लेता है, कहता ठीक है, एक सबको अरे छोड़िए ऐसे ही हो गया। अब कभी नहीं सुधरेंगे वो। अब जाके उन्हें समझाइएगा तो आपकी बात सुनेंगे, आपका हम यहाँ भी मिलाएंगे। आपके जैला के बाद फिर वो अपने वाला करेगा, हाँ अपन जाति छोड़ के हम जाते, जाओ भाई तुम वही रहो, उनमें नहीं करता है। ये होता है उनकी हालत। संविधान में आर्टिकल 15 में है, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो। हम कब तक एक दूसरे मतलब ये लड़ते रहेंगे? बात सबकी उठनी चाहिए। चाहे कश्मीरी पंडितों को मारा गया, चाहे गुजरात के अहमदाबाद में हुआ या मणिपुर में हुआ, 1984 में सिखों को मारा गया, सब में हमने मानवता नांग दिया था। और भीड़ कितनी खतरनाक होती है, कितनी भी खतरनाक। आप कल्पना कीजिए कि आप में किसी एक इंसान को कहा जाए फला आदमी का घर जला दो, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसका घर जला दे। चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, ऊंचे जात हो, नीचे जात हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप कभी नहीं कर सकते। लेकिन जब एक भीड़ आएगी ना, घर का क्या पूरा मोहल्ला जला के रख। देश की समस्या पागल भीड़ है, वो क्या बोलेगी, क्या करवाएगी। इसका एक सॉफ्ट एग्जांपल बिहार की भीड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अरबा चावल उसना चावल का हवा दिया। जब भीड़ पगला जाएगी ना तो कुछ कर देगी। इस प्रधानमंत्री से आपको पूछना चाहिए था बड़ा सवाल, इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, अर्बन डेवलपमेंट कैसे होगा, स्मार्ट सिटी कहाँ गया। से आप बुलवा रहे हैं अरबा चावल और उसना चावल। यही प्रधानमंत्री ये बात गुजरात में बोलेंगे ना तो गुजरात का आदमी कहेगा हम वोट दिए थे इसी काम के लिए, अरबा उसना चावल लेंगे। अरे हम तो बिहार के लोगों से कहते हैं तोरा चावले मांगना था तो बासमती मांगा रहता रे, तोरा जो तोरा चावले मांगना था तो बासमती मांगा रहता, कम से कम ओकरे तो मांग, कटोरे रख ले तो कम से कम बढ़िया मांग भाई। अरवा उसना हो ले, हई पूछ रही बासमती कैसा चावल होता है, बासमती कैसा चावल होता है, 150 रुपया किलो है। इंडिया गेट 120, 125, बहुत लंबा होता है। आगे बढ़े तो धर्म के आधार पर भेदभाव होता है भारत में ना, नहीं होना चाहिए। किस में लिखा है? आर्टिकल 15। जाति के आधार पर होता है, लेकिन इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। आप अगर अब देखिए जाति के आधार पर आपका भेदभाव, जैसे वंश के आधार पर कोई कहे कि हम फलाना वंश के हैं, भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपके वंश के थे तो अपना वंश आप भूल जाइए, कोने वंश के थे, नहीं तो आप उठा के कहेगा हम, तब तो हर बिहारी उठ के आएगा और कहेगा हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के हैं, तुम सब हमारे गुलाम थे। ऐसे नहीं होगा, किसी को दिक्कत, ऐसा नहीं होगा। अब आपका वंश वगैरह इस आधार पर ना आप बड़े हैं ना छोटे हैं। वंश भी विवाद हो जाता है ना, वंश में एक के जाति का है, जैसे मान के चलिए 2 गो राजपूत है, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। कहे राणा प्रताप के वंशज वाले बहादुर, तो कहेगा सिंधिया के वंशज है। हालांकि अब इस पे रोक है, आर्टिकल 15 के तहत नहीं कर सकते, बट रेस्पेक्ट हमेशा से रहा है राणा प्रताप के वंशजों की। जीत हार अपने जगह पे है, सम्मान अपने जगह पे है। देवगिरी के यादव वंशों के लिए वहां पे रामचंद्र युद्ध हारने के बाद भी जब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि कैसा व्यवहार किया जाए, तो उसने कहा युद्ध हार गए, सर काट दो। अब बहस क्या कर रहे हो, युद्ध हार चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी हिल गया, यार ये आदमी कैसा है, समझा गया। तो यादव वंश के उन शासकों के लिए हमेशा से सम्मान रहेगा। मौत सामने खड़ी थी, कहा कि लेट मत करो, हम युद्ध हार गए हैं। यहाँ पर ये होता है ना कि लगता है कि वहां पर है, समझा गया। आइयो गया था यादव जी से लड़ने अलाउद्दीन खिलजी,